ये बच्चों, अब देखते हैं संधि और समास में अंतर। संधि में दो वर्णों का मेल होता है और उनके मेल से विकार उत्पन्न होता है, किंतु समास में दो शब्दों का मेल होता है। जैसे हिम जमा आलय हिमालय और हिम का आलय हिमालय। दूसरा अंतर देखिए, संधि में विभक्ति या शब्द का लोप नहीं होता, जैसे हिम जमा आलय हिमालय। समास में विभक्ति या शब्द का लोप हो जाता है, जैसे यज्ञ के लिए शाला यज्ञशाला। इसमें देखिए बीच में के लिए शब्द का लोप हो गया, लेकिन हिम जमा आल्य में शब्द का लोप नहीं हुआ, बल्कि पहले पद का अंतिम वर्ण और दूसरे पद का प्रथम वर्ण मिलकर अपने रूप में परिवर्तन ले आए। अभी हमने सीखा कि समास किसे कहते हैं। समास दो पदों से मिलकर बनता है। पहला पद पूर्व पद और दूसरा पद उत्तर पद कहलाता है, और इन दोनों के समास या संक्षिप्त मेल से बना नया शब्द समस्त पद कहलाता है। अब हम समास के भेदों का विस्तार से वर्णन पढ़ेंगे कि समास कितने प्रकार के होते हैं और कौन कौन से होते हैं। समास के भेद। समास के 6 भेद होते हैं। तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। अब हम समास के सभी भेदों का अलग अलग परिचय देखेंगे। समास का पहला भेद। समास का पहला भेद है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास की परिभाषा: जिस समस्त पद का पहला पद अव्यय हो, अर्थात पूर्व पद प्रधान हो। दो पद बताए गए हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पहला पद पूर्व पद, तो जिस समास में पहला पद प्रधान हो उसे अव्ययीभाव समास कहते हैं। इनमें समस्त पद अव्यय बन जाता है। जो समस्त पद हैं वो इकट्ठा होकर अव्यय का रूप धारण कर लेता है। आइए अब देखते हैं अव्ययीभाव समास के उदाहरण। यथा शक्ति, शक्ति के अनुसार। इसमें देखिए यथा अव्यय है, पहला पद अव्यय है और उसी के अनुसार आपका विग्रह हुआ है अनुसार, शक्ति के अनुसार। भर पेट, पेट भर कर। द्वार द्वार, हर एक द्वार। आजीवन, जीवन भर। हाथों हाथ, हाथ ही हाथ में। इन सब उदाहरणों में पहला पद अव्यय है।